नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने आपको मैथ में अनुपात, समानुपात पूरा पढ़ा चुके हैं। आज इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं आयु संबंध। आयु संबंध का भाग 4 हम पढ़ा चुके हैं। आज मेरा भाग है 5। ये इसके बाद ये नया चैप्टर लेके आएँगे मिश्रण का, ठीक है? ये इसका हो जाएगा। इसमें 4 भाग पढ़ा चुके हैं, आज मेरा 5वाँ भाग है। सब लोग देखो और समझो कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन देखो सभी लोग, ध्यान से पढ़ो और लगाओ सभी लोग इसको। कह रहा है कि ये 49 नंबर है, एच डी यादव का बुक का पूरा सोल्यूशन है। एच डी यादव के बुक का पूरा सोल्यूशन बता रहे हैं आप लोगों को। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो महेश की वर्तमान आयु क्या होगी। ऐसे सवालों को लगाने के लिए जब से वर्तमान एज नहीं मानेंगे तब से हम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है? इसका वर्तमान एज मानेंगे, ठीक है? ये करा महेश की माता, माता की एक माता मतलब एक तरफ माता लिख दो, एक तरफ क्या लिख दे महेश मतलब उसका पुत्र है, ठीक है? ये लिख दो, ठीक है? रेशियो कह रहा है चौगुनी थी, 10 वर्ष पहले की बात है। चौगुनी माता हमेशा बड़ होंगी, 1 होगा तो इनका 4 होगा, ठीक है? यहाँ 10 वर्ष पहले की बात है। जब भी आंसर देंगे 10 जोड़ के आंसर देंगे, ये वर्तमान हो गया। ये सब क्या हो गया आपका वर्तमान एज हो गया, ठीक है? ये हो गया। कह रहा है अब इसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष बाद माता की और पुत्र की आयु की दुगनी होंगी, ठीक? 2 गुना कहा है। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अंतर देखेंगे कितने का है गैप, आपके 20 वर्ष आएगा। पहले और 10 और प्लस जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब पुत्र हो गए माता हो गए 2, पुत्र हो गए 1 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ से माता माता में से घटा रहे हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, पुत्र पुत्र में से घटा रहे हैं 0 आ रहा है। अंतर समान करने के लिए इसका डिफरेंस का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। डिफरेंस कितना आया इसमें, डिफरेंस 3 आएगा। इसमें डिफरेंस कितने का आएगा 1, इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है? इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, इनका 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब अंतर देखेंगे समान अंतर आएगा। माता माता में से घटाओ, पुत्र पुत्र में से घटा रहे हैं, अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है कि नहीं समान समान। अंतर कितने का आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है आपका 2। तो ये 2 किसके बराबर होगा, ये 20 के बराबर हो जाएगा, 20 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है? जिसका पूछे उसका गुणा कर देंगे। कह रहा महेश की वर्तमान अब महेश का कितना है, जो परिवर्तन हुआ है उसी में गुणा होता है आपका। महेश का पूछा तो महेश वाले में गुणा कर दो। महेश कितना है आपका, महेश कितना है, महेश मतलब यही 1 है, 1 का मतलब महेश का 1 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ कह रहा है कि ये वर्तमान माने है ना, तो 10 और जोड़ देंगे। महेश की उम्र पूछा है, महेश की उम्र क्या माने हैं हम, क्या माने हैं 1 + 10 है ना, इस पे मतलब घात 10 है, मतलब 10 ये 10 दिखे 10 वर्ष जोड़ना होगा आपको, यही माने हैं आपका। जब भी आंसर देंगे 10 जोड़ के देंगे वर्तमान के लिए, ठीक है? क्या करेंगे 10 + 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएंगे आपके 20 वर्ष। माता कितने हो पुत्र सॉरी वो पुत्र कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। इनमें से आंसर कोई दिखाई दिया, ये आपके आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसको सब लोग लगाओ, लगाओ सभी लोग। चलिए इसको लगाओ सभी लोग। कह रहा है ध्यान से, ये 50 नंबर कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, अब से पिता की वर्तमान आयु क्या है, मतलब वर्तमान एज पूछा है। देखिए यहाँ कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुना तो दे दिया है, 4 गुना आपका दे दिया है, मतलब कि है मतलब वर्तमान। एक तरफ पिता लिख दो, एक तरफ पुत्र लिख दो। एक तरफ पिता लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे हम पुत्र लिख दें। पिता क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो पुत्र पिता को 4 मानेंगे। कह रहा है कि है मतलब ये वर्तमान एज आपका दे दिया है, मतलब वर्तमान वर्तमान कितना दे दिया है मतलब वर्तमान एज दे दिया है आपका, ठीक है? अब कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात है, 5 यहाँ लिख दो। कह रहा है इनकी आयु का कितना है 7 गुना है, मतलब ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अब वही मेथड लगाना है हमको। देखिए ये पिता पिता में से घटा रहे हैं तो अंतर कितने का आया 3 का, पुत्र घटा रहे हैं 0 आ रहा है। अंतर समान करने के लिए क्या करें इसी का गुणा कर दें। अंतर कितने का आएगा 3 का, यहाँ कितना अंतर आएगा 6 का,
का क्रॉस गुणा कर देंगे, अंतर आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 एकम 6 हो गया। अब इसका यहाँ गुणा करें 7 तरीके 21 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब अंतर घटाएंगे सेम अंतर आएगा। अंतर कितने कितने का आ रहा है, सब में घटा रहे हैं, अंतर कितने का आ रहा है आपका, 3 का। 3 किसके बराबर हो जाएगा, अंतर कितना आ रहा है, 3। 3 किसके बराबर हो जाएगा, यही 5 के हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो जिसका पूछे उसका हम गुणा कर देंगे। किसका है, पिता की वर्तमान है, पिता का, पिता की वर्तमान, पिता कितना है आपका, पिता वाले में गुणा कर देंगे, ठीक है। पिता, पिता कौन है, यही ये जो परिवर्तन हुआ उसी में गुणा होता है, ठीक है। पिता पूछा है तो पिता का, पिता का कितना है आपका, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। पिता कितना है आपका, 24 गुणे, इसमें गुणा कर देंगे, 5/3 का गुणा कर देंगे एक का वैल्यू का, ठीक है। 3 × 24, 8 × 5 40, 40 वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। पिता, पिता कितना है, 40 वर्ष का है, ठीक है। पिता कितने वर्ष का है आपका, 40 वर्ष का है। चलिए इसके बाद इस समझ में आया कि नहीं सभी लोग, ध्यान से लगाओ, जैसे जैसे बता रहे हो उसी तरह आप लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा मैथ, कैसे आता है मैथ, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये सवाल पढ़ो, 51 नंबर को पढ़ो, एच.डी. यादव का पूरा सोल्यूशन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद नया चैप्टर बाय चैप्टर पूरा हम आपको पूरा सोल्यूशन कराएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये देखो, कर है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, तो 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु कितनी है, ये पूछा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान एज बनाएंगे, ठीक है। एक तरफ क्या लिखेंगे हम, अन्ना लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे, रीता, ये लिख देंगे। कह रहा है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ा है, मतलब रीता 1 है तो अन्ना क्या है, 5 है, ठीक है। ये कह रहा है 2 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष बाद, कह रहा है 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी होगी, अन्ना जो है रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, ये कह रहा है। तो 7 वर्ष में अन्ना की आयु, ये पूछा है, मतलब ये देखिए है मतलब वर्तमान एज दे दिया है, ये क्या है आपका वर्तमान, ठीक है। ये कर देंगे। अब इसी तरह जैसे पिछला बताएं, देखिए अन्ना अन्ना में से घटा रहे हैं, रीता रीता में घटा रहे हैं, इसमें 2 का इसमें डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये विधि हम लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसका डिफरेंस का गुणा करेंगे। डिफरेंस कितने का आएगा आपका, 4 का, इसमें डिफरेंस 2 का, इसका क्रॉस क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे, 5 गुना 10 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ये 2 हो जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका इसका यहाँ से घटाएंगे, अंतर कितने का आया, 2, 2 किसके बराबर, 2 के बराबर, ही 2 के बराबर है, ठीक है। 1 बराबर 1 हो गया। यहाँ किसका पूछा है, अन्ना, अन्ना का पूछा है, अन्ना, अन्ना के क्या है, सॉरी 7 वर्ष में अन्ना की है, अन्ना की ये इसमें गुणा कर देंगे, अन्ना का आ जाएगा। अन्ना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, अन्ना की वर्तमान आयु, अन्ना की वर्तमान आयु कितना है माने हैं हम, 10, 10 गुणे 1 कर देंगे तो 10 वर्ष का ये हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में पूछा है अन्ना 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, बाद 10 + 7 कितना हो जाएंगे आपका, 17 वर्ष का, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसको लगाओ 52 नंबर को, 52 नंबर को, कह रहा है 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है, ठीक है। अब इसको सभी लोग लगाओ, कह रहा है 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, ये पूछा कहा है 2 साल पहले के दिया है, आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, इसको लगाओ। एक तरफ पिता लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे हम, पुत्र लिख देंगे, ठीक है। ये लिख देंगे,
2 साल पहले के आयु 6 गुना था, मतलब पुत्र 1 है तो पिता कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर 2 साल पहले का है तो दो दो क्या जोड़ देंगे, तो ये वर्तमान एज हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 18 वर्ष बाद कर रहा है, ये +2 और प्लस ये 18 है, इसको कर दो, कितना हो रहा है, 2 गुना, 2 गुना आयु का हो जाएगा। चलो इसको हल करो सभी लोग, हल की बताओ। चलिए अब इसको लगा दो, इसमें देखिए अंतर कितने का आया, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 5 का, इसमें डिफरेंस 1 का, ठीक है। क्रॉस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया, 6/1 बराबर 5×10/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अंतर देखेंगे, अंतर क्या आएगा, सेम आएगा। अंतर देखेंगे, इसमें इसमें से घटा रहे, अंतर कितने का आया, 4, मतलब ये 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही कम बेसी हुआ है। 1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, ये हो जाएगा, 1 बराबर 5 हो जाएगा। जो पूछेगा उसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका उनकी वर्तमान आयु, मतलब दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। कहाँ गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 6×5 = 30। चलिए इसका गुणा कर दो, मतलब पिता का गुणा कर देंगे तो पिता कितना हो जाएंगे, पिता मतलब 6×5, 6×5 = 30 वर्ष के पिता हो जाएंगे, ठीक है। अब पुत्र कितने हो जाएंगे, पुत्र वाले में गुणा कर देंगे, पुत्र कितना है आपका, 1 है, 5×1 कितना हो जाएंगे आपका, 5 वर्ष, ये हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। 4×5 = 20, इसका 5×6 = 30, 5×1 = 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें से कोई आंसर मिल रहा है आपका, नहीं मिल रहा है, मतलब ये आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ध्यान से पढ़ो, 53 नंबर को पढ़ो और सभी लोग लगाओ, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। या लगाओ सभी लोग, ध्यान से लगाओ सभी लोग, ध्यान से लगाओ। ध्यान से लगाओ। ये आपका हो जाएगा। सभी लोग लगाओ उसको। चलो इसको लगाओ। देखिए अरे 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना की आयु से 4 गुनी थी, ठीक है। यहाँ वर्तमान उम्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, सुलोचना मतलब कि माँ और पुत्री का, माँ और पुत्र का बात कहा है, ठीक है। पुत्री के यहाँ रेशियो बना रहा है, ठीक है, ये कर रहा है। एक 4 गुनी थी, तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएंगे, 4 कर रहा है। 10 वर्ष पहले की बात है, क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्तमान हो जाएंगे, ठीक है। कह रहा है 10 वर्ष बाद, मतलब +10 और 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, इनको जोड़ेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा, 20 का आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा,
ठीक है, उनकी आयु का गुना 2 गुनी हो जा रहा है, मतलब ये 2 है तो ये कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। जैसे बताया इसको भी लगा दो उसी तरह। ठीक है, इसको इसमें डिफरेंस कितने का आया, 3 का, इसमें डिफरेंस 1 का, क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4, 1 बराबर 6 और 3 हो जाएगा। अब अंतर देखेंगे सेम आएगा, अंतर कितने का आया, तो 2 किसके बराबर, 20 के। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लो, तो यहाँ से काट दो, कितना आ गया आपका, 1 बराबर 10 आ गया। ठीक है, जिसका किसका पूछा है, आज सुलोचना मतलब पुत्री की उम्र पूछा है, पुत्री के पूछा है, पुत्री कितना है, एक है ना, पुत्री में गुणा कर दो, पुत्री के पूछा है, पुत्री पुत्री कितना हो जाएंगे, 10 गुणे 1 का गुणा कर देंगे। यहाँ करा 10 वर्ष पहले की उम्र है, तो यहाँ ये क्या है आपका वर्तमान है ना, वर्तमान वाले में जब भी आंसर देंगे 10 जोड़ के देंगे, +10 ये कर देंगे, 10 + 10 कितना हो जाएंगे आपका, 20 वर्ष हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर में से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा, इसको वीडियो को रोक के आराम से लगाओ, आप मैथ सीख लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए ये 54 नंबर देखो, कर रहा है श्रीमान यक्स की आयु, श्रीमान यक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व यक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी होंगी। इसको लगाओ सभी लोग, इसको लगाओ सभी लोग। ठीक है, अब इसको लगाओ, यहाँ कह रहा है कि 2 गुनी है। ठीक है, श्रीमान मतलब ये श्रीमान मतलब पिता मान लो, श्रीमान को इनको क्या मान ले हम, ये पुत्र मान लो पुत्री के। ठीक है, ये कह रहा है क गुना हो रहा है, 2 गुना, 1 है तो ये 2 है। कह रहा है कि यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, पुत्री की आयु 20 वर्ष है, मतलब पुत्री का कितना दे रहा है, 20 दिखा रहा है, मतलब 1 का वैल्यू 20 है तो इसमें गुणा कर देंगे, पिता का आ जाएगा, पिता के कितना हो जाएंगे आपका 40 वर्ष के, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कितने वर्ष पूर्व यक्ष की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी होंगी, 3 गुनी। ठीक है, तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है, ये हल करा दे रहे हैं इसको, चलिए यहाँ हल करा दे रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है आयु की क्या गुनी हो जाएगी, मतलब ये पिता हो गए 40 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा ना आपका, ये कितने हो जाएंगे आपका 20 वर्ष का। कह रहा है कितने वर्ष पहले, मान लीजिए 1 वर्ष पहले, मान लीजिए विधिवती लगाना तो 1 वर्ष पहले, कह रहा है क गुना, पुत्री की आयु का क गुना हो रहा है, आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी हो जाएंगे, मतलब पुत्र पिता 3 हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। इसका क्रॉस मल्टीपल करके हल करेंगे। ठीक है, इसका गुणा करें 20 से या 60 एक्स को हल कर दीजिए, कितना हो जाए, इसका हो जाएगा 60 और -3x बराबर कितना हो गया 40 -x, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x, यहाँ से काट देंगे कितना, x बराबर 10 आ जाएगा। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले हो जाएंगे 10 वर्ष पहले, यही x का वैल्यू पूछा है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगाओ। ठीक है, 55 नंबर, इसको लगाओ, ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ, बहुत सरल है। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु से 12 गुना अधिक थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये कहा है। लगाओ इसको लगा दो सभी लोग। ये आपका कौन सा नंबर है, 55। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र की आयु से, आयु का क्या गुना है, आयु का 2 गुना है, एक तरफ पिता लिखेंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे हम, पुत्र लिख देंगे। क्या गुना है आपका 2 गुना, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, वर्तमान है मतलब वर्तमान, ये क्या दिया है वर्तमान एज दे दिया। इसके बाद जैसे कह रहा उसी तरह लगा दो, कह रहा 20 वर्ष पहले, यहाँ 20 लिख दो, क्या गुना हो रहा है 12 गुना, मतलब पुत्र पिता 1 हो जा रहे हैं तो ये 1 हो जा रहे हैं, कहे मतलब 12 गुना हो जाती है। ठीक है, ऐसे। चलो अब इसमें देखेंगे, इसका डिफरेंस देख रहे हैं 10 का, इसका 0 आ रहा है, अंतर समान करने के इसका डिफरेंस क्या कर देंगे गुणा, इसमें डिफरेंस 11, इसका क्रॉस गुणा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। अब अंतर देखेंगे, सेम सेम अंतर आ जाएगा, कितने का आ रहा है
10 10 किसके बराबर 20 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएंगे 2 के। किसका पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता यही है ना, पिता वाले में गुणा कर देंगे, ये पिता है ना, जो परिवर्तन होता है उसी में गुणा होता है। 22 दूना 44, 22 गुणे 2, 22 दूना 44 वर्ष के पिता हो जाएंगे, 44 वर्ष पिता हो जाएंगे। ठीक है, 44 वर्ष पिता हो जाएंगे, 44 वर्ष पिता। ठीक है, ये हो जाएंगे, इस आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब जब भी वीडियो देखना कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिएगा कि हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 56 नंबर पढ़ो, इसको 56 नंबर को पढ़ो। कह रहा है एक पिता की आयु पुत्री की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है? है मतलब वर्तमान दे दिया है मिल गया तो समझ उसी तरह हमको लगाना वर्तमान मान के। एक तरफ क्या लिखेंगे पिता लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे पुत्र लिखेंगे। ठीक, ये लिख देंगे। करेक्ट, 30 गुनी मतलब एक है, ये कितना है आपका 30 है। ठीक है, ये दिया है। और कह रहा है 18 वर्ष बाद कर रहा है, 18 यहाँ लिख देंगे 18 वर्ष। इसके बाद जैसे कर रहा है ये सब क्या है वर्तमान एज दे दिया है, तो इसके बाद जैसे कर रहा है उसी को लिखना होगा हमको। 18 वर्ष पहले बाद दे तो यहाँ बराबर के स्थान में लिख दो, उनकी आयु केवल 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 3 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछला सवाल है उसी तरह इसको हमको लगाना है। इसका देखिए अंतर करेंगे तो कितना 27 का, यहाँ 0 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितने का आएगा 29 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसका अंतर समान करने के लिए गुणा करेंगे। ठीक है, 30 दूना 60 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे, 29 तिया 87, ये 87 हो जाएगा, ये आपका। अब अंतर देखेंगे समान अंतर आएगा। ठीक, अंतर कितने का आ रहा है 27, 27 का आ रहा है। 27 किसके बराबर होगा इसी 18 के। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 18/27। जो पूछे उसका गुणा, किसका पूछा है पिता, पिता कितना है ये पिता वाले जो परिवर्तन होता है उसी में गुणा, गुणे किसका गुणा कर देंगे 60 का, तो यहाँ किसका आ जाएगा पिता का। ठीक है, इसको हल कर दो, काट दो इसको, 9 से काट दो, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 30, ये कितना आ गया 20 दूना 40, कितना हो जाएंगे 40 वर्ष। कौन हो जाएंगे पिता, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग? चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखो 57 नंबर, चलो इसको लगाओ सभी लोग। कह रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1/4 गुना है, 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना हो तो उसके पुत्र की आयु क्या है इसके लिए। ठीक है, यह कह रहा है आज उसकी उम्र, आज उसकी उम्र कह रहा है आज उसकी उम्र शादी के समय का, इसका देखिए शादी का आज, आज मतलब वर्तमान, आज उसकी उम्र शादी के समय का, शादी के समय का कितना है, शादी के समय का, शादी के समय का, शादी के समय का क्या गुना है, ये देखो 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम 5/4 लिख सकते हैं, 5/4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि आज उसकी उम्र कितना है, शादी के समय कितना है 4, वर्तमान, वर्तमान लिख दो और शादी के समय का। ठीक है, शादी के समय का, शादी के समय कितना हो जाएगा, तो ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 1, 1 इसके बराबर है 6 के बराबर होगा, 6 वर्ष पहले का डिफरेंस 6 का आ रहा नहीं, यहाँ 1 का आ रहा है, मतलब 6 के बराबर आ रहा है, तो जिसका पूछे उसका गुणा। ठीक है, तो यहाँ उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, मतलब ये यहाँ ये वर्तमान में गुणा कर देंगे तो इसकी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्तमान एज कितना हो जाएगा वर्तमान,
वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 वर्ष का, 30 वर्ष का थे, ठीक है। ये वर्तमान एज 30 वर्ष। आगे देखो क्या करा है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र, ठीक है, पिता पुत्र की उम्र का रहा है इसके उम्र का, इसके उम्र का कितना है, 1/10 है। यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएंगे, 3 वर्ष, 3 वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, शायद इसको भी हल कर लो सभी लोग। ये देखो इसी टाइप का है, इसको भी इसी तरह हल कर दीजिए, ठीक है। वही टाइप का सवाल है एकदम है। यहाँ उसमें आपका नाम दूसरा था, उसमें नाम था रीता, इसमें कमला आ गई है, ठीक है। कमला, कमला कर दिया है, ठीक है, कमला का लगा दो। कह रहा है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ वर्तमान लिख दो, एक तरफ क्या लिखेंगे, शादी के समय का, 1 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं, मतलब कि ये 4 है तो ये 5 है, में अंतर कितने का रहा, एक एक मतलब 6, 6 पंजे 30, मतलब ये 30 वर्ष का कौन हो जाएगा, उसकी उम्र, वर्तमान उम्र हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। और कह रहा है उसकी विवाह की 1/4 उसके पुत्र की उम्र, उसकी विवाह क्या, विवाह करेगा तो विवाह के समय उम्र कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। विवाह के समय उनकी उम्र कितना था, विवाह के समय का उम्र कितना हो जाएगा आपका, 24, 24 वर्ष, ये कहा। तो कह रहा है कि उसकी विवाह की 1/10, उसकी पुत्र की आयु उसकी विवाह की, एक सही विवाह जब हुआ तो उसका करा है पुत्र की उम्र, पुत्र का थोड़ा सा इसमें थोड़ा मिस्टेक है, उसके वर्तमान उम्र का लिखना चाहिए था, यहाँ वर्तमान लिखना चाहिए था, ये वर्तमान लिखना चाहिए था, ठीक है। ये वर्तमान लिख दो, थोड़ा सा यहाँ गलती हो जा रहा है हमको, लग रहा है कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे, 30 का कितना, 1/10, ये हो जाएगा, मतलब ये कितना पुत्र हो जाएंगे ना आपके, कितना, 3 वर्ष का। लास्ट में कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 5 + 3 जोड़े कितना आ जाएगा, 8 वर्ष का, कितने हो जाएंगे, 8 वर्ष का, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने, चलो इसको लगाओ सभी लोग, ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। चलो पुत्र को हम उम्र क्या मान लें, पुत्र को उम्र क्या मान लें, हम यक्ष मान लें, ठीक, ये यक्ष। कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है। वो पैदा हुआ था तो उसको हम जितना पैदा जो पैदा हुआ था उतना हम पीछे जाएंगे तब मालूम होगा, ठीक है। पिता की उम्र कह रहा है कि पिता की उम्र कह रहा है, ठीक है, पिता की उम्र कह रहा है जब वह पैदा हुआ था, पिता की उम्र कितना हो जाएंगे, 36 - यक्ष, ठीक है। जब वो पैदा हुआ था पैदा बराबर यक्ष लिखेंगे, यही हो जाएगा, ठीक है। इसका कि इधर जाके इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं। जब वह पैदा हुआ था, कह रहा जब तुम पैदा हुए थे तो उसका उम्र क्या, जब वह पैदा हुआ था पुत्र है तो पुत्र का वर्तमान है, इसमें वर्तमान है तो इसमें मान पिताजी की उम्र 36 है, उतना हम माइनस कर देंगे तो जब वो पैदा हुआ तो मालूम हो जाएगा, ठीक है। पिता की उम्र कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे, यही कह रहा है, ठीक है। इसको हल कर दो, 36 बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, इसको हल कर दो, 36 बराबर क्या हो जाएगा, 2 यक्ष, इधर जाके जुड़ जाएगा, यहाँ से काट दे कितना आ जाएगा 18, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा। पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा 18, तो कह रहा है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितना था, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र,
पुत्र की उम्र, ये पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये 18 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएंगे, 13 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष, ये आपका। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट। कह रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। वही लगाओ, गुना, रेशियो मेथड। ठीक है, रमेश लिख दो एक तरफ हम क्या लिख देंगे, रमेश लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे, सुरेश लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दो। रमेश कितना हो जाएंगे आपका, रमेश सुरेश से 3 गुना, रमेश सुरेश से मतलब 1 है तो ये 3 है। ठीक है, करा 2 वर्ष बाद, यहाँ 2 लिख दो। करा सुरेश से 2 गुना हो जाएंगे, 2 संबंधी 1 हो जाएगा। ये वो सब क्या है मतलब वर्तमान। क्या है, वर्तमान है, मतलब वर्तमान कहा है। उसी तरह लगाओ इसको। ठीक है, इसमें देखिए अंतर करेंगे तो असमान आ जाए, इसका डिफरेंस गुणा करेंगे 2 का, इसमें 1 का, क्रॉस गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 4 2 हो जाएंगे। अब अंतर घटाएंगे सेम आएगा, कितने का आ रहा है अंतर, 1 1 किसके बराबर, 2 के इसी बराबर। किसका पूछा है, रमेश का। रमेश का कितना माने हैं हम, चाहे इसमें कर दो चाहे उसमें कर दो, चलो उसमें कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, रमेश का 3 दूना 6, रमेश रमेश का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 नंबर देखो, ध्यान से पढ़ो, इसको भी लगाओ, ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ। कहा नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 वर्ष गुनी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी इसी तरह लगाओ, ध्यान से लगाओ, लग जाएगा ये भी। ठीक है, नरेंद्र मतलब माँ की उम्र की बात कर रहा है, और किसका बात कर रहा है, और पुत्र की बात कर रहा है। ठीक, इसी पे लगाना है हमको, लगा दो सभी लोग। ठीक है, यही बात कर रहा है। ठीक है, लगा दो इसी पर। नरेंद्र की आयु का 4 गुनी है, 4 गुनी है, ये कहा है। ठीक है, नरेंद्र नरेंद्र की माँ की 4 गुनी है, मतलब ये 1 है तो ये आपका 4 है, ये कहने मतलब है मतलब वर्तमान, वर्तमान वर्तमान बात किया है। ठीक है, इस पे कह रहा है कितना, 4 वर्ष पहले, यहाँ 4 वर्ष पहले कह रहा तो 4 तो लिखना ही होगा, उसकी माँ की आयु की 6 गुना है, तब माँ हो गए 6 हो गए तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर करेंगे, कितने का आएगा, 3 का, इसमें डिफरेंस 5 का, क्रॉस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 चौक का 20 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अंतर देखेंगे सेम सेम आएगा, कितने का आया, 2 2 किसके बराबर, 4 के हो जाएगा, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उनकी वर्तमान उम्र पूछा है, दोनों का क्या किसमें, इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, आपका आंसर मालूम हो जाएगा। दोनों की उम्र पूछा है तो ये कितना हो जाए, 5 चौक का 20 वर्ष, 20 गुणे 4, ये कर दो, सॉरी 2, ये हो जाएगा, और 5 गुणे 2। ठीक है, दोनों की उम्र आ जाए, ये 40 हो जाइए, और ये कितना हो जाइए आपका, 10 हो जाइए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिखाई दिया आपका, ये 10 और 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको वीडियो देखते समय बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, इसको लगाओ, इसको लगाओ सभी लोग, लगा दो। सवाल बहुत सरल है ये औसत के दे दिया, कह रहा किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है, ये पूछा है। ठीक है,
चलिए, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, ठीक है, 6 पुत्रों की औसत आयु ये दिया है, ठीक है। 6 पुत्र का दिया है, मतलब 6 देखिए औसत में संख्या गुणा करते हैं तो मेरा योगफल आता है, ठीक है। पुत्र का योग, पुत्रों का लिखो, पुत्र का योग, उम्र का योग, उम्र का योग लिख दो। क्या करेंगे, योग करने के लिए क्या करें, 6 पुत्र हैं, औसत कितना है 8, गुणा कर दें कितना है 8 छः के 48 वर्ष, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और कह रहा है पुत्रों 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 और उनके माता पिता को मिलाकर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें इसमें माता मिल गए और पिता मिल गए और प्लस 6 पुत्र मिल गए। उम्र का योग कितना दिया है आपका औसत, 22 दिया है, 22 औसत कितना है 22। और कुल कितने लोग हैं, 6 7 एक 8, 6 पुत्र, माता पिता कुल मिलाएं 8 लोग हैं। अब इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, 176 हो गया। देखिए कह रहा है माता पिता से, इस पिता माता से मतलब पिता को हम, माता को हम यक्ष मान लें, चलो माता को हम क्या मान लें, यक्ष मान लें, ठीक है। माता को हम यक्ष मान रहे हैं, माता का उम्र क्या मान लें हम, यक्ष मान लें, तो पिता को क्या मानेंगे हम, यक्ष प्लस 8, 8 वर्ष बड़ा है ना, उसी को रखना ही होगा, ठीक है। माता को क्या माने हैं, यक्ष माने हैं, तो पिता को क्या माने हैं, यक्ष प्लस 8 माने हैं। और 6 पुत्रों की उम्र दिया है, 6 पुत्र कितना दिया है 48, 48 ये लिख देंगे, ठीक है, 176। अब इसी को हल करेंगे, यक्ष यक्ष जोड़ेंगे कितना आ गया, 2 यक्ष आ गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 56 आ गया बराबर 176। अब इसको घटा दो, ठीक है, 2 यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 176 में से 56 घटा दो, 2 यक्ष बराबर घटा देंगे कितना 0, इसको घटा देंगे 12, यहाँ से काटने कितना आ जाएगा 60। तो यक्ष के वैल्यू मेरा कितना आ गया 60 आ गया, ये आ गया। तो माता की आयु पूछा है, माता क्या माने हैं हम, यक्ष माने हैं ना, तो माता कितने हो जाएंगे आपका, माता की उम्र कितना हो जाएगा 60 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाओ सब लोग और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, एवरेज पढ़ाएंगे और डिटेल में बताएंगे इसको, ठीक है। चलिए ये देखो 63 नंबर देखो, चलिए जैसे वो सवाल लगा उसी तरह इसको भी लगाना है, ठीक है। कह रहा है एक किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 55 वर्ष 35 वर्ष है, 3 पुत्रों पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछा है, ठीक है। चलिए किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी मतलब दादा और दादी, ठीक है, दादा दादी कितने लोग हो गए, 2 लोग होंगे, इनकी औसत आयु कितना दिया है आपका 67 दिया है, ठीक, ये। और माता पिता 2 लोग हैं, माता पिता को औसत आयु कितना दिया है, इसे मान लो कितना दिया है 35 दिया है, ठीक है, ये दिया है। और कह रहा है 3 पुत्र पुत्रियों मतलब 3 ठे पुत्र हैं और पुत्रियां मतलब 6 लोग हैं, 6 लोग के कितना दिया है आपका 6 वर्ष दिया है, ये दिया है, ये क्या है, ये क्या है आपका संख्या है, ये क्या है आपका औसत दिया है। अब इसी को अब इसी को हल करना है, इसी को हल कर दो आप, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसमें गुणा करेंगे कितना, देखिए औसत में संख्या गुणा करते हैं तो योगफल आता है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 7 दूना 14 की 4 हो गया, 6 दूना 12 एक 13 134 हो जाएगा, प्लस 35 दूना 70 हो गया और 6 जा के 36 बटे कुल कितनी संख्या 6 छदुआ 6 6 4 10 हो गया। अब इसी को हल कर दो आप, ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10 हो गया और 4 3 7 7 3 10 1 11 हो गया और ये हो जाएगा 1 1 2 हो गया, ठीक है, बटे ये 10 लिख देंगे, ठीक है। इसको सभी लोग हल कर दो।
ये थोड़ा सा ये 3 पौत्र पुत्री मतलब तीनों एक के साथ मिलाकर है, मतलब ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मतलब पौत्र पुत्री मतलब तीन लोग हैं, ये 3, ठीक है। यहाँ ये हल कर दो, ठीक है, ये हल कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 134 हो जाएगा, और ये 35 गुना 70 हो जाएगा, प्लस 36 18, मतलब कि ये ऑप्शन के हिसाब 6 4 3 कितने हो जाएंगे, 3 3 2 5 5 2 7 हो जाएंगे। अब इसको हल करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये देखो ये गलती हो जा रहा था, ठीक है। 3 पौत्र पुत्री मतलब तीन लोग हैं, ठीक है, ये है। चलिए, ये 8 4 12 की 2 हो गया, और ये 7 1 8 8 8 है 1 9 10 1 11 की, इसको जोड़ दो। अच्छा, अच्छा जोड़ दो इसको। 8 4 12 हो गया, एक एक 3 1 4 4 1 5 हो जाएंगे, और एक एक हो जाए 152, एक 2 हो जाएंगे। इसको जोड़ दो सभी लोग। 222 हो जाएगा, ये इसको जोड़ दो, 222 हो जाएंगे। 8 4 12 3 3 1, अच्छा ये 7 3 10 11 1 12, ये 222 हो जाएगा, सॉरी। ये 7 7 का भाग कर दो इसमें, ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे, चलिए इसका, चलिए यहाँ क्या 222 में क्या करेंगे, 7 का भाग करना, भाग करके देख लो आपके 7 त्रिके 21, ठीक है, 7 त्रिके 21, ये घटाएं 1 12, 7 1 कम 7, 7 घटा देंगे 5 है, मतलब 31 सही कितना हो जाएगा, 5/7, 31 सही 5/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। 31 सही 5/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एवरेज का क्वेश्चन टाइप का दिया है। चलिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 2 3 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी लगवा के बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। कह रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये कह रहा है, ठीक है। चलिए, पुत्र की उम्र क्या मान लें, पुत्र को मान लो, पुत्र को हम क्या मान लें, उम्र यक्स मान लें, ठीक है। तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी जन्म के समय, पिता के, ठीक है, जन्म के समय 5 वर्ष अधिक थी, ये कह रहा था। और पिता की उम्र दे दिया, ऐसे क्या कह रहा है, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, पिता की उम्र दे दिया है, कितना दिया है आपका 39 वर्ष, ये दिया है, ठीक है। ये कह रहा है, पुत्र के जन्म के समय पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र, ठीक है, कह रहा है ना, पुत्र के जन्म के समय, ये कह रहा है ना, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, ठीक है, मेरी तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। मेरी वर्तमान जन्म के समय, तो ये हम माइनस जाएंगे, 39 माइनस यक्स, तुम्हारी उम्र के जन्म के समय का 5 गुना था, यक्स गुणे 5। इसको हल करो आप लोग, ठीक है, इसको हल कर दो। 5 वर्ष अधिक थी, जन्म के समय 5 वर्ष गुना नहीं, अधिक है जी, जन्म के समय 5 वर्ष अधिक थी, यक्स प्लस 5, 5 वर्ष अधिक थी, ये हो जाएगा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर देंगे, 39 माइनस 5 बराबर यक्स प्लस यक्स, इसको जो ये घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 34, कितना हो जाएंगे आपका 34, 34 5 39, 34 बराबर 2 यक्स, यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा 17, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 17 वर्ष। पुत्र का उम्र कितना, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र पूछा है, ये तो वर्तमान आया है आपके, वर्तमान तो आ गया, यहाँ कह रहा है कि तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले,
यहाँ हल कर दो। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र क्या माना है, उम्र कितना आया है, यहाँ वर्तमान में आए 17, 17 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। ये कह रहा है कि जो जैसे सवाल में करा उसी विधि से हमको लगाना होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएंगे, 12 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी हल करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो मेरी बहन की उम्र मुझसे, डिफरेंस पूछा है, लगा दो सभी लोग। चलिए देखिए, ध्यान से करो। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, जैसे कह रहा उसी तरफ लगाओ। ठीक है, कह रहा मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है, चलिए। तो मेरी उम्र मान लो, मेरी उम्र कितना मान लें हम, मेरी उम्र कितना मान लें हम, यक्स। तो भाई कितने के हो जाएंगे आपका, 5 वर्ष बड़ा है ना, कहा है 5 वर्ष, मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब यक्स प्लस 5, 5 वर्ष बड़ा था ये। ठीक है, ये और कह रहा है कि अच्छा मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो मतलब कि माता भाई से 20 वर्ष बड़ी है। तो ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 5 प्लस 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे आपका, यक्स प्लस 25 हो जाएंगी माता, ये होगी। ठीक है, और कह रहा है ये बड़ी है। अच्छा, कर मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, मेरी उम्र की दोगुनी है। अच्छा, ये कह दिया है मेरी उम्र की दोगुनी है, माता जो है करा है मेरी उम्र की दोगुनी है, मेरी उम्र की दोगुनी है, मतलब मेरी उम्र का क्या है, दोगुना, मतलब 2 यक्स हो जाएंगी माता। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद कह रहा है 20 वर्ष बड़ी है, कह रहा है वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, और वह मेरे भाई से, और माता कह रहा है कि मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, 20 बढ़ा कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे कितना, इसका यक्स बराबर कितना आ जाएंगे, 25। ये आ गया, मतलब ये आ जाएंगे 25 वर्ष का, ये आ जाएंगे यहाँ 30 वर्ष का, और ये माँ हो जाएंगे यहाँ 50 वर्ष का, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और कह रहा है मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। अब बहन का आ गई, अब बहन कह रहा है मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, 50 में से 24 घटा देंगे तो आपका आ जाएंगी बहन 26 वर्ष का, ये हो गया, छोटी है। तो मेरी बहन मुझसे, मेरी बहन मुझसे, हमसे इससे डिफरेंस करा, मुझसे क्या है, मेरी बहन मुझसे कितना, ये छोटी है बड़ी का आंसर दिया है। अंतर कितने का आया, 26, ये 25 घटाएंगे कितने का आया, 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि कितने का आएगा, 1 वर्ष मुझसे, मुझसे 1 वर्ष क्या हो जाएंगी, बड़ी है मेरी बहन, मतलब ये आपका ये वर्तमान 25 है, ये 26 वर्ष का, मुझसे कितना 1 वर्ष बड़ी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ो और समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम हल करा दे रहे हैं, 66। अब इसको पढ़ो तभी आंसर आएगा, जैसे कह रहा उसी तरह इसको पढ़ के लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसने उत्तर दिया, उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। ठीक है, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। ठीक है, उससे उसे 3 से गुणा कीजिए, कहा 3 से गुणा कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की घटाइए, कह रहा है कि गुणन, उसे 3 से गुणा की, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की,
x माइनस 3, 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। घटाइए, घटा दो, इसका गुणा कर देंगे। 3x प्लस 3 3 9 माइनस इसका गुणा कर देंगे 3x माइनस 9, इसका अंदर गुणा कर देंगे। 3x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 9, इसमें प्लस माइनस ये कट गया, फिर ये 9 लिखो, ये 9 है। यहाँ कितना लिखेंगे? प्लस 3, ठीक है, लिख दो, कितना 9 लिख देंगे। यही दूर कितना 9 प्लस 9 कितना 18 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये आयु संबंध का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे नया क्वेश्चन। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? ये मिश्रण पूरा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। हमारे जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। पूरा एचडी यादव पूरा सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।